प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपनी इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि निरंतर हम सभी लोग उस कर्मकांड को बड़ी ही गहनतापूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज का जो विषय है मित्रों, आज हम सब लोग जानेंगे कि प्राणायाम की प्रक्रिया के पीछे का क्या तत्व दर्शन है। तो मित्रों, वैसे सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखें तो कहते हैं कि प्राणायाम प्रक्रिया में किया जाता है कि वह श्वासों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कह करके पुकारते हैं। क्या होता है साहब? तो कहते हैं कि वैसे सामान्य दृष्टि में तो सामान्य यही है कि साहब हम अपनी श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ते हैं और अंदर की तरफ लेते हैं, इसी प्रक्रिया को हम प्राणायाम कह करके पुकारते हैं। पर इसमें विशेष क्या है? तो आचार्य बतलाते हैं, तो कहते हैं कि भैया प्राणायाम की प्रक्रिया सांसों का जो है वो धोखनी को चलाने को प्राणायाम नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे अंदर उस प्राण तत्व के आगमन का एक माध्यम है इस प्राणायाम की प्रक्रिया को करना। हमारी उपासना के अंदर मित्रों प्राण आ जाए, हमारी साधना के अंदर मित्रों प्राण आ जाए, हमारे जो क्रिया पक्ष हैं, जो हमारे कर्तृत्व हैं, जो हमारे अंदर की भीतर की भावनाएं हैं, इनके अंदर क्या हो जाए, इनके अंदर प्राण का संचार हो जाए। मित्रों, प्राण बिल्कुल उस बिजली के करंट की तरह है कि जैसे हम लोग माइक पे बोल रहे हैं और माइक पे बात करते करते यदि उसके अंदर से बिजली चली जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। वो पंखा चलते चलते बंद हो जाता है, लाइट जलते हुए बुझ जाती है। क्यों? उसके अंदर का करंट जो है वो चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर से भी यदि प्राण पखेरु हमारे निकल जाते हैं तो ये शरीर हमारा किसी मूल्य का नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो पराक्रम है, इसके अंदर प्राण तत्व आ जाए, हमारे भीतर जो है वो प्राण का प्रवाह हो जाए। इसलिए इस प्राणायाम की प्रक्रिया को अपने भीतर के उस प्राण तत्व को बलिष्ठ करने के लिए, मित्रों प्राण हर जीव के अंदर होता है, इसलिए हम प्राणी कहलाते हैं। पर वो प्राण कितना परिपक्व है, कितना पुष्ट है, कितना बलिष्ठ है, कितना साहसी है, कितना उसके अंदर जो है इतनी हिम्मत है। मित्रों, हर कार्य को करने के लिए एक साहस की ज़रूरत होती है। पानी का मटका भी उठाएंगे तो उसके लिए भी ताकत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, चोर चोरी करने के लिए जाता है तो बड़ी साहस की ज़रूरत होती है। कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर मनस्थिति वाले, डरपोक, कायर, भीरू जो है ना, वो इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। यह सूत्र यहाँ हमारे आचार्य हमें बतलाते हैं कि भैया ये धर्म का जो पथ है, ये अध्यात्म का जो पथ है, ये लोभियों का पथ नहीं है, ये कायरों का पथ नहीं है, ये शूरवीरों का पथ है। इसमें आत्मबल की ज़रूरत होती है। तब हम किसी एक अच्छे संकल्प को लेकर के और उसको हम जो है जीवंत बनाए रख पाते हैं अपने जीवन के अंदर। किसी सत्य विचार को लेकर के चलते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, तो उसको जागरूक बनाए रखने के लिए हमारे अंदर उस प्राण प्रवाह का होना बहुत अनिवार्य होता है। और उस प्राण प्रवाह को जागरूक करने के लिए, उसको जो है बनाए रखने के लिए ये ऋषि एक छोटा सा प्रयोग हमारे यहाँ जो है वो करवाया जाता है कि हम लोग एक श्वास को खींचते हैं, पूरक कहते हैं उसको, श्वास को खींचते हैं तो ऐसा भाव करते हैं कि हमारे अंदर वो प्राण तत्व, वो प्राण प्रवाह, हमारे अंदर वो दिव्यता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो विभूति, वो ज्ञान, वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जब हम रेचक की प्रक्रिया को करते हैं तो भाव करते हैं कि भीतर के जो हमारे कलमश कसाय थे, जो पाप ताप थे, जो रोग दोष थे, वो हमारे भीतर से निष्कासित हो रहे हैं। और इसके बाद फिर कुछ क्षणों के लिए अपने नाक के दोनों छिद्रों को रोक करके उन श्वास को स्थिर बनाते हैं, रोकते हैं, ठहराव करते हैं भीतर कि जिन संकल्पों को हमने लिया है वो हमारे अंदर स्थिर हो जाए। और फिर उसको हम कुंभक कह करके पुकारते हैं। ये तीनों जो है पूरक, रेचक, कुंभक के माध्यम से हम प्राणायाम की प्रक्रिया को मित्रों संपन्न करते हैं और ये हमारे अंदर के प्राण प्रवाह को जागरूक करता है। हमारे अंदर जो है वो जो हिम्मत, साहस, शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा का विकास करता है ये प्राणायाम। मित्रों, यदि प्राण हमारा निर्बल हो गया तो हम बाहर से कितने भी मजबूत हों, हमारा कोई मूल्य नहीं है। और अगर भीतर से हम प्राणवान हुए
तो बाहर की काया अगर हमारी कमज़ोर भी है तो भी हम बहुत कुछ अपने जीवन में श्रेष्ठ कर पाएंगे। इसलिए ऋषि ने अपने इस दैनिक कर्मकांड के अंतर्गत इस प्राणायाम की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से हम सब लोगों को प्रदान किया। आइए हम सभी लोग कमर सीधी करके दोनों हाथ गोद में रख करके और एक लंबी गहरी सांस को खींचते हैं। कुछ समय तक जो है अंदर ठहराव करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसको सहजतापूर्वक अपना प्राण जो है सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे और वही भाव करेंगे कि हमारे अंदर देवत्व का जागरण हो रहा है। हमारे अंदर के जो कलमश कसाय थे, पाप ताप थे, रोग दोष थे, वह जो है इस प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा वो बाहर निष्कासित हो रहे हैं। आइए सभी लोग इस क्रिया को संपन्न करेंगे। ओम भूरोम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। और साथियों, इस प्रकार से यह जो हमारे कर्मकांड के अंतर्गत प्राणायाम की प्रक्रिया है यहाँ संपन्न होती है।